अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हार, पेश खिदमत हेडलाइंस। रियासती हैवानात के वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना रियासती हुकूमत के ज़ेर एहतमाम कायम की गई पीवी नरसिम्हा राव वेटरनरी यूनिवर्सिटी मुल्क के लिए एक नमूना है। तेलंगाना हुकूमत इस साल दलित बंधु के लिए 17,700 करोड़ रुपये खर्च करेगी। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कोनेनी संबा शिवराव ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि आइंदा इंतखाबात में टीआरएस पार्टी के साथ इत्तेहाद जारी रहेगा। मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के दौरान बर्क़ी शॉक लगने से 10 साला लड़की की मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के खम्मम ज़िले में पेश आया। हम जमात के हाथों 10वीं जमात की तालिबा की इस्मत दरी। हैदराबाद में एक और सानेहा। यदाद्री पावर प्लांट दिसंबर 2023 तक तैयार हो जाएगा, सीएम केसीआर का बयान। मुल्क के पावर सेक्टर के सबसे अहम प्रोजेक्टों में से दो अहम यूनिट आने वाले 4,000 मेगावाट यदाद्री अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट के दोनों हिस्से, जो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दिमाग के इख्तराह हैं, अगले साल से शुरू होने के लिए तैयार होंगे। ये कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से 1.5 साल की ताख़ीर हुई है। चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने तेलंगाना ज़िले के दामरचल्ला मंडल में विरला पालेम के करीब पावर प्लांट में काम की पेशरफ का दौरा किया, कहा कि 800 मेगावाट हर एक की सलाहियत के 2 यूनिट दिसंबर 2023 तक शुरू होने के लिए तैयार हो जाएंगे, जबकि बाकी 3 यूनिट जून 2024 तक मुकम्मल हो जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत इस साल दलित बंधु के लिए 17,700 करोड़ रुपये खर्च करेगी। दलित बरादरी को समाजी इक़्तिसादी तौर पर बाख्तियार बनाने के लिए रियासती हुकूमत 2022-23 माली साल के दौरान दलित बंधु स्कीम को 2.82 लाख अहल इस्तिफ़ादा तक तोसी देगी। इस साल 20 नवंबर तक रियासत में 31,000 से ज़्यादा अहल ख़ानदान इस स्कीम से मुस्तफ़ीद हुए हैं। अब तक रियासती हुकूमत ने 2021-22 में 3,100 करोड़ रुपये जारी किए हैं और इस साल रियासत भर में स्कीम के निफाज के लिए मज़ीद 17,700 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। 2021-22 में स्कीम के तहत 118 असम्बली हलकों से तकरीबन 100 अहल अफराद को 10 लाख रुपये की ग्रांट मिली। शर्मिला की गिरफ्तारी, कार में शर्मिला का धरना, पुलिस क्रेन लेकर हरकत में आई। सोमाजीगुड़ा में हाई ड्रामा। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर शर्मिला, जिसने प्रगति भवन का मासरा करने की कोशिश की थी, को हैदराबाद पुलिस ने एक बार फिर हिरासत में ले लिया। वो गाड़ी में बैठ गई और नीचे उतरने से इनकार कर दिया तो गाड़ी को क्रेन की मदद से उठा कर ले जाया गया। वरंगल ज़िले के नरसमपेटा हल्के में इनकी पदयात्रा के दौरान कशीदा सूरत हाल पैदा होने पर इन्हें हैदराबाद मुंतकिल किया गया था। मार्च में शरीक एक गाड़ी को आग लगा दी गई और कई दीगर गाड़ियां तबाह हो गई। शर्मिला वो गाड़ियां लेकर आज प्रगति भवन के लिए रवाना हो गई। तबाहशुदा कार को खुद चलाते हुए शर्मिला प्रगति भवन की तरफ आई। पुलिस ने शर्मिला को गाड़ी समेत उठा लिया क्योंकि वो गाड़ी में बैठी और धरना दे रही थी। जान से मार देने की धमकी देने वाली एमएलसी कविता के खिलाफ कार्रवाई करे, एमपी अरविंद ने हाईकोर्ट से रुजू किया। बीजेपी एमपी धर्मपुरी अरविंद ने तेलंगाना हाईकोर्ट से रुजू किया। एमपी अरविंद ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है कि टीआरएस एमएलसी कल्वाकुंटला कविता के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिसने मीडिया से बात की है वो इसे मार डालेंगे। साथ ही दरख्वास्त में उन्होंने हैदराबाद में इनके घर पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने अदालत से कहा कि वो कविता के खिलाफ कार्रवाई करे जिसने इनकी और इनके अहल खाना की तौहीन की है। रुकने पार्लियामेंट अरविंद की अर्जी पर हाईकोर्ट में समाअत हुई। ఇగో ఇంకోసారి గెలిపిస్తారంటే కాళ్ళకి చెప్పులు కూడా వేసుకోద్దంటారు, చెప్పులు చేతులు పట్టుకుని వాళ్ళంటారు. ఏదైనా నక్సలైట్లు ఎందుకు కుట్టిండ్రు, మళ్ళీ గదే జమానా వస్తుంది మళ్ళా. కాబట్టి అందరి కోరేది మొత్తము అంత ఎమ్మెల్యేలు అందరూ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు అందరూ ఉడుచుకపీకాలి. మోడీ గారి విజృంభించబోతా ఉన్నారు. గరీబోళ్ళ పైసా ఒక్క రూపాయి తిన్నోని కూడా ఇష్టపెట్టేది లేదు అని ఏళ్ళు చూపించిన ఇట్లా వీడియోలు చూడండి. అరే పిల్లగాని చూపెట్టారు, అంతా అక్కళ్ళకి చెల్లెళ్ళకి చూపెట్టారు. పిల్లగాళ్ళు ఏళ్ళు ఇట్లా చూపించిండు, గుళ్ళు తీసిండు.
మోడీ గారిని 22 ఏళ్ళకెళ్ళి చూస్తున్నా ఇట్లా రెండోసారి బెదిరించిండు. ఒకసారి ఏమో పుల్వామాల ఆ పాకిస్తాన్ టెర్రరిజం చేసి మన మంది 40కి పైగా మన సైనికుల్ని పొట్టన పెట్టుకుంటే ఆనాడు పాకిస్తాన్ని బెదిరించిండు. ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చి గరీబులపై తెలంగాణ ప్రాంతంలో పేదల పైసలు మింగినోడిని ఒక్క నిష్పెట్టేది లేదని ఏళ్ళు చూపించాడు. ఈ రెండోసారి చూసిన 22 ఏళ్ళ బిడ్డ మీరు మీ కేసీఆర్ని చూసి నిలవకుర్రి, బాగా నిలవకుర్రి, బాగా ఎగరకుర్రి. లొట్ట పీసుతో సమానం, సిటికెనలతో సమానం. ఇట్లా తీసి వాడేస్తారు కేసీఆర్ సర్కార్ని. నరేంద్ర మోడీకి నువ్వేం పెద్ద దగ్గర కూడా రావు. అల్కగా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏర్పడింది. మీ అందరికి ఇండ్లు అవుతాయి, మీ పిల్లగాళ్ళకి చదువులు అవుతాయి. చదువుకి ఏమని చేస్తున్నారా? చదువుకి బడిలకు పంపితే టీచర్లు కూడా లేరు, పుస్తకాలే లేవు. ఇక టీచర్లు ఉండే ఏం చేస్తారు? బాత్రూములు లేవు, పుస్తకాలు లేవు, బెంచ్. विवेकानंदा कत्ल केस की तेलंगाना मुंतकिली, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने विवेकानंदा रेड्डी के कत्ल केस की समाअत को दूसरी रियासत में मुंतकिल करने के लिए दायर दरख्वास्त पर अपना फैसला सुनाया है। केस की समाअत रियासत तेलंगाना को मुंतकिल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केस को हैदराबाद की खुसूसी CBI अदालत में मुंतकिल करने का फैसला सुनाया। इनकी बेटी सुनीता ने अपने वालिद विवेकानंदा के कत्ल केस की समाअत को दूसरी रियासत मुंतकिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। उन्होंने अर्जी में कहा कि AP में इस केस की सही तशरीफ का कोई इम्कान नहीं है। इससे पहले के गवाह और जो गवाह बने थे वो भी मशकूक तरीके से मर गए। यह फैसला जस्टिस MR शाह और जस्टिस BV नागरत्ना पर मुश्तमिल बेंच ने सुनाया। जस्टिस MR शाह ने इंकशाफ किया कि बुनियादी हुकूक को मद्देनज़र रखते हुए केस को कड़पा अदालत से हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है, क्योंकि कत्ल होने वाले शख्स की बीवी और बेटी इस केस की समाअत से बहुत नाखुश हैं। TRS बहरीन NRI शाख के कायदीन ने कहा कि आज का तेलंगाना मरद बरत की शुरुआत पर KCR की कुर्बानी का समर है। बहरीन में दीक्षा दिवस के 13 साल मुकम्मिल होने के मौके पर मनाया गया। इस मौके पर TRS NRI बहरीन ब्रांच के सदर राधरापू सतीश कुमार और नायब सदर वेंकटेश बोलेशिटी ने कहा कि दीक्षा दिवस ने तारीख का रुख मोड़ दिया है। CM KCR तहरीक के जज्बे के साथ तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत दुनिया में कहीं भी ज़्यादा अवामी फलाह बहबूद और तरक्याती स्कीमों के साथ मुल्क में सरफहरिस्त है। रियासती हैवानात के वज़ीर तुलसानी श्रीनिवास यादव ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना रियासती हुकूमत के ज़ेर एहतमाम क़ायम की गई PV नरसिम्हा राव वेटरनरी यूनिवर्सिटी मुल्क के लिए एक नमूना है। PV नरसिम्हा राव वेटरनरी यूनिवर्सिटी राजेंद्र नगर के पास वज़ीरा तुलसानी श्रीनिवास यादव और सबिता इंद्रा रेड्डी ने मंगल को 12 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से जदीद वेटरनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। बाद उन्होंने नए नस्ब किए गए जदीद तरीन तिब्बी आलात का मायना किया। उन्होंने कहा कि नए तामीर होने वाले वेटरनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स में मेडिसन, गायनाकोलॉजिस्ट, डायग्नोसिस लैब और स्मार्ट क्लासेस रूम्स एक ही इमारत में तलबा को दस्तयाब कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि एंडोस्कोपी, स्कैनिंग और ब्लड बैंक जल्द दस्तयाब कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत को ये एजाज़ हासिल है कि वो दीगर रियासतों के तलबा को भी राग़िब करने के लिए जदीद आलात से लेस వెటర్నరీ క్లినికల్ కాంప్లెక్స్ ఖాయం करे। కానీ గైనకాలజీ కానీ డయాగ్నోసిస్ కానీ మరి అదేవిధంగా స్మార్ట్ క్లాస్ రూమ్ల కోసం మరి ఏర్పాటు చేసినటువంటి రూమ్స్ కానివ్వండి, మరి అదేవిధంగా లార్జ్ ఎనిమల్స్ కానివ్వండి, స్మాల్ ఎనిమల్స్ కానివ్వండి, అదేవిధంగా పెట్ ఎనిమల్స్ గురించి కూడా ఈరోజు ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం, ఎండోస్కోపీ కానివ్వండి, మరి అదేవిధంగా ఎక్స్రే యూనిట్స్ కానివ్వండి, స్కానింగ్ కానివ్వండి, ఇట్లా అత్యాధునికమైనటువంటి పరికరాలతోనే మరి బ్రహ్మాండమైనటువంటి కాంప్లెక్స్ నిర్మాణం చేపట్టడం జరగడం ఈ కాలేజీ ప్రొఫెసర్స్ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మీరు బ్రహ్మాండంగా చదువుకోండి. మీ పేరెంట్స్ ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో మిమ్మల్ని ఇక్కడికి పంపించారో బ్రహ్మాండంగా చదువుకొని ఆపర్చునిటీస్ కూడా మరి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే మీకు వస్తాయి. ఏ ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా ఇబ్బంది పడకుండా చూసుకునే బాధ్యత కూడా మరి ప్రభుత్వాన్ని అని చెప్పి। सड़कों और इमारतों की रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि आवाम को CM KCR हुकूमत के पीछे खड़ा होना चाहिए, जो तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों को मौसर तरीके से नाफिज कर रही है।
वजीर ने निज़ामाबाद ज़िले के बलकोंडा असम्बली हल्के में करोड़ों रुपयों की लागत से किए जा रहे तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने और इफ्तिताह के मौके पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की हुकूमत में रियासत तेलंगाना तारीखी तरक्की कर रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत ने जो तरक्याती काम शुरू किए हैं वो रियासत की तारीख में पहले कभी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हुकूमत देहात की तरक्की को अव्वलीन तरजीह देगी। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर केसीआर की तवज्जो में ये बात दिलाई है कि मानसून के मौसम में होने वाली बारिशों की निचली सतह की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है और आमद-रफ्त के लिहाज से मुश्किलात का सामना है। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి సహకారంతో ఇవాళ బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో వివిధ అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు ప్రారంభోత్సవాలు చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. దాంట్లో భాగంగా ఇవాళ జలాల్పూర్ గ్రామంలో 1,35,00,000 రూపాయలతో బాల్కొండ నుంచి కిసాన్ నగర్ చౌరస్తా నుంచి నాగాపూర్ చౌరస్తా నుంచి ఇఫ్తార్పేట జలాల్పూర్ మట్టుకున్న రోడ్డు వీటి రిన్యువల్స్ అట్లాగే కొద్దిగా కల్వర్ట్స్ పనులు ఇవన్నిటికి గాను 70 లక్షలు ఒక విడత, తర్వాత మిగతా 65 లక్షలు ఇంకో విడత తొందరలోనే 1,30,00,000 రూపాయలతో ఈ రోడ్డు మొత్తం బాగా చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది. అంటే ఈ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఎస్సీ మాలా మాదిగ సంఘాలకు 4 లక్షల చొప్పున ఉన్న సంఘ భవనాలకు కూడా మంజూరు చేసుకోవడం జరిగింది. అట్లనే భీమ్గల్ మండలం మెండోరా గ్రామం వద్ద 2,60,00,000 రూపాయలతో బ్రిడ్జ్ కూడా కట్టుకొని పూర్తి చేయడం జరిగింది. దాన్ని కూడా ప్రారంభోత్సవం చేసుకుంటాను. అట్లనే గోన్గోపుల దగ్గర 2 కోట్ల రూపాయలతో బ్రిడ్జ్ కట్టుకోవడం జరిగింది. దాన్ని కూడా ప్రారంభోత్సవం చేస్తూ ఉన్నాం. అట్లనే బెజ్జోర దగ్గర 3 కోట్ల రూపాయలతో మరొక బ్రిడ్జ్కు ఇవాళ శంకుస్థాపన కూడా చేసుకోబోతున్నాం. అట్లా దాదాపు ఇవాళ ఒకరోజు 10 కోట్ల రూపాయలతో ప్రారంభోత్సవాలు శంకుస్థాపనలు బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి దయ వల్ల వారి సహకారం వల్ల చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఈ సందర్భంగా నేను జలాల్పూర్ గ్రామ ప్రజలకు, మెండోరా గ్రామ ప్రజలకు, గోంగోపుల గ్రామ ప్రజలకు, బెజ్జోరా గ్రామ ప్రజలకు నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. అయితే ఒక పక్కనేమో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భగవంతుడిచ్చిన శక్తి మేరకు అభివృద్ధి పనులు చేస్తా పోతుంటే ప్రతి గ్రామానికి లక్షల్లో కోట్లల్లో నిధులిచ్చి అభివృద్ధి చేస్తూ ఉంటే ఇంకో పక్కన బీజేపీ పార్టీ వారు ఏ గ్రామానికి ₹1 దేరు కానీ ఒక్క పని కూడా చేయరు కానీ ఇష్టం వచ్చినట్టు అబద్ధాలు మాట్లాడి ప్రజల్ని ఆగం చేసి మోసం చేసి పోయే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు. దయచేసి నేను ప్రజలను కోరుతా ఉన్నాను, ఎవరు పనులు చేస్తున్నారు, ఎవరు ఊరికే మాటలు చెప్పి పోతా ఉన్నారు. ఎట్లనైతే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రిగా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారో అట్లనే బీజేపీ పార్టీకి సంబంధించి దేశానికి ప్రధానమంత్రి ఉన్నాడు. నేను ఇవాళ ఈ సందర్భంగా ఒకటే మాట చెప్తా ఉన్నాను. నేను ఇవాళ జలాల్పూర్ గ్రామానికి 1,30,00,000 రూపాయల నిధులు తీసుకొచ్చాను. బీజేపీ వాళ్ళు కూడా ఎంపీ ఉన్నారు ఇక్కడ నుంచి, వాళ్ళకు కూడా ప్రధానమంత్రి ఉన్నాడు. ఆయన కూడా 1,30,00,000 రూపాయలు ఈ గ్రామానికి నిధులు తీసుకొచ్చి అభివృద్ధి చేసి మాట్లాడాలి. మాటలు మాట్లాడేది ఉంటాయి, అప్పుడు మునగాడు అనిపించుకుంటాం. కానీ మీకు కూడా ప్రజలు रियासत भर में सर्दी का सिलसिला जारी है। कम से कम दर्जे हरारत गिर रहा है। दर्जे हरारत मामूल से कम होने से सर्दी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा हो रहा है। कई मकामात पर शाम से ही बर्फ़ की चादर ओढ़ेगी। कोमराभीम ज़िले में रियासत में सबसे कम दर्जे हरारत 8.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। TSDPS ने बताया कि सिरपुर में कम से कम दर्जे हरारत 8.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कई मकामात पर धुंध जमा होने से गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रियासत के जंगलात और इंसाफ के वजीर अलूला इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के क़ायद केसीआर के ज़रिए शुरू की गई शुरुआत ने तेलंगाना की तारीख बदल दी है। बताया जाता है कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए 29 नवंबर को तेलंगाना वचुड़ा केसीआर सचुड़ा के नारे के साथ शुरू की गई मौत से मौत की तहरीक ने ज़बरदस्त मोड़ लिया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के तमाम लोगों को मुत्तहिद करके मरकज़ी हुकूमत ने अपनी रीढ़ की हड्डी को हिलाकर दिल्ली के तख्त को हिलाकर रख दिया। दीक्षा दिवस के जज्बे में उन्होंने अवाम से तेलंगाना की तरक्की के लिए दोबारा मशगूल होने और केसीआर के साथ खड़े होने की अपील की। CPI की रियासती सेक्रेटरी कोनेनी संबा शिवाराव ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि आइंदा आम इंतखाबात में TRS पार्टी के साथ इत्तेहाद जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इनका इत्तेहाद दोनों जमातों की रजामंदी से ही होगा। उन्होंने यादगिरी गुट्टा कस्बे में सहाफ़ियों से बातचीत की। उन्होंने ख़बरदार किया कि मुल्क
एक और श्रीलंका बनने जा रहा है और आने वाले दिनों में अवाम की तरफ से नरेंद्र मोदी के खिलाफ बगावत होने वाली है। उन्होंने कहा कि मुल्क अदम मसावत में 120वें नंबर पर है। इसका जिक्र है कि इसका बेरोज़गारी में 100वां और भूख के मसाइल में 107वां नंबर है। उन्होंने कहा कि छोटे ममालिक हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अवाम को धोखा देने का तरीक़ा अपना रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क की 75% दौलत अंबानी के हाथ में देने की कोशिश की जा रही है। నరేంద్ర మోడీ గారు భారతదేశాన్ని అమ్మకానికి పెట్టాడు. భారతదేశంలో మన పెద్దలు సంపాదించినటువంటి ఆస్తులు, జాతీయ సంపద, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అన్నిటిని కూడా అదానీ అంబానీ లాంటి వాళ్ళకి కారు చౌకగా అమ్మేసేటువంటి ప్రక్రియకు పూనుకోవడం జరిగింది. ఆ విధంగా అసమానతల్లో ఇవాళ మన భారతదేశం 120వ స్థానంలో ఉంది. ఆఖరి సూచీలో 107వ స్థానంలో ఉంది. ఇలా అన్ని ఫ్యాక్టర్స్లో, అన్ని ఇండికేటర్స్లో కూడా భారతదేశం అత్యంత వెనకబాటుతో ఉంది. ఒకవైపు ఆ విధంగా ఉంటే మరోవైపు నరేంద్ర మోడీ గారికి అధికార కాంక్ష రోజు రోజుకి బలీయమై హిట్లర్ అడుగుజాడల్లో నడిచే క్రమంలో జాతి పేరుతో, మతం పేరుతో, కులం పేరుతో, ప్రాంతం పేరుతో, భాష పేరుతో ఇలా అన్ని అంశాలను కూడా అన్నీ ఒకే ట్యాక్స్, ఒకే జాతి, ఒకే భాష, ఒకే ఎలక్షన్ ఈ పద్ధతుల్లో ఉండి అంతిమంగా ఆయన అధ్యక్ష తరహా పాలనలోకి దేశాన్ని తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. దీన్ని మేము కమ్యూనిస్ట్ పార్టీగా దీన్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తూ ఇటువంటి అంశాల్లో ప్రజలందరూ కలిసి ఈ అధ్యక్ష తరహా పాలన వైపు నడుస్తున్నటువంటి లేకపోతే హిట్లర్ అడుగుజాడల్లో జాతి పేరుతో లేకపోతే మతం పేరుతో సమాజాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయడానికి పూనుకుంటున్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారి విధానాల పట్ల మన అందరం ప్రజలందరూ ప్రగతిశీల శక్తులందరూ కలిసి వ్యతిరేకించవలసిన అవసరం ఉంది. दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक खातून ने असम्बली की स्टेज पर एक लीडर को थप्पड़ मार दिया। प्रोग्राम में हंगामा हुआ। हिंदू एकता मंच ने पीर को छतरपुर में बेटी बचाओ महापंचायत प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस तरतीब में खातून स्टेज पर आकर अपना मसला बताती थी। इसके आते ही इसने मुतनाज़ा तबसरा करना शुरू कर दिया और करीब ही मौजूद एक रहनुमा ने इसे माइक से दूर ढकेलने की कोशिश की। नाराज़ खातून ने फ़ौरन अपनी सैंडल उतार दी और उसे मारना शुरू कर दिया। सब उसे रोकने के बावजूद इसने दोनों हाथों से 2 सैंडल लेकर उन पर मारा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूछ के करनी चाहिए, कुछ भी करनी चाहिए, कोई बीजेपी का हो या किसी का भी हो। मुझे 5 दिन हो गए थाने में धक्के खाते हुए, यहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं की है। सुनो अरे मोबाइल ये क्या हुआ है? ये तो देखा ही है, इसी को इग्नोर कर रहे हो। मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के दौरान बरक़ी शाक लगने से 10 साला लड़की की मौत। तेलंगाना के खम्मम ज़िले में वाक़या। मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के दौरान बरक़ी शाक लगने से 10 साला लड़की की मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के खम्मम ज़िले के एजा मंडल में वाक़ एडुगली निपली में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गाँव के बासवा राजू और जनतेल की बेटी नहारिका 10 साला चौथी जमात में पढ़ती है। रात तकरीबन 8 बजे घर में मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के दौरान इसे बरक़ी शाक लगा और वो मौके पर ही दम तोड़ गई। गाँव वालों का कहना था कि गांव में ट्रांसफार्मर की अर्थिंग ठीक से काम न करने की वजह से ये वाक़या पेश आया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 20 दिनों से बरक़ी की वजह से बाज़ घरों के पंखे और टीवी जल रहे हैं। गाँव वालों ने शिकायत की कि उन्होंने बरक़ी हुक्काम की तरफ तवज्जो दिलाई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। गाँव वालों का कहना था कि बरक़ी महकमे के एहलकारों की लापरवाही से लड़की की मौत हुई है। हम जमात के हाथों 10वीं जमात की तालिबा की इस्मत दरी। हैदराबाद में एक और सानहा। हैदराबाद के हयात नगर में एक इस्मत दरी का वाक़या पेश आया। ठट्टी अनारम में YSR कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की को 5 तलबा ने ज़्यादती का निशाना बनाया। लेकिन जब लड़की 10वीं जमात में पढ़ रही थी, इसी क्लास के लड़कों ने यह जुल्म किया। जब तलबा रेप कर रहे थे, एक तालिब ने इसकी वीडियो बनाई। उन्होंने धमकी दी कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे धमकियाँ देंगे। वीडियो सबके साथ शेयर करने की धमकी दी। 10 दिन बाद उसके साथ दोबारा ज़्यादती की गई। बाद में ये वीडियो साथी तलबा को भेजी गई, लेकिन हकीकत इस वक्त सामने आई जब वालिदैन ने पूछा कि बेटी 10 दिन से बिस्तर पर लेटी रोती रही है।
पुराने शहर की सड़कों पर आधी रात के बाद सोशल मीडिया वीडियो के लिए गाड़ियों पर करतबबाजी, 3 तलबा गिरफ्तार। हैदराबाद के पुराना शहर में सड़कों पर रात देर गए गाड़ियों पर स्टंट करने के इल्ज़ाम में 3 नौजवानों को संतोष नगर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 27 नवंबर की रात पुलिस के पेट्रोलिंग अमले ने देखा कि रात 12:30 बजे के करीब फिसल बंडे से सदन जाने वाली सड़क पर एक नौजवान जीप चला रहा है, जबकि दीगर 4 नौजवान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे और वो गाड़ियां चलाते हुए स्टंट कर रहे थे। वो लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे, जिसकी वजह से रास्ते से गुजरने वालों को मुश्किलात हो रही थी। इसके अलावा दीगर गाड़ी सवारों को खतरा भी लायक था। समझा जाता है कि ये नौजवान सोशल मीडिया के लिए वीडियोस बनाने इस तरह की हरकतें कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 20 साला सैयद सलाहुद्दीन, सैयद साहिलुद्दीन साकिन ईदी बाज़ार, मोहम्मद रिजवान साकिन ईदी बाज़ार को गिरफ्तार कर लिया। इनके 2 साथी शेख अम्माद बिन अब्दुल रहमान और मोहम्मद यूसुफ फरार में है। ये तमाम स्टूडेंट्स बताए गए हैं। कश्मीर फाइल से एक बेहुदा फिल्म। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया के ज्यूरी ने नेशनल अवार्ड मिलने पर किया हैरत का इजहार। कश्मीर फाइल्स नामी जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी इस फिल्म की तारीफ़ की थी। गोवा में 53वीं बैनुल-अक़वामी फ़िल्म फेस्टिवल की ज्यूरी के सरबराह ने इसे प्रोपेगेंडा बेहुदा करार दिया। वाज़ेह रहे कि इस फिल्म में 1990 में वादी कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के कत्ल और उनकी बेदखली की मंजर कशी की गई है। IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया ज्यूरी के सरबराह इसराइल फिल्मसाज नाडौला पिड ने कहा कि फेस्टिवल में फ़िल्म की नुमाइश से ज्यूरी के तमाम अरकान हैरान और परेशान रह गए। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि इस बात पर हैरान है कि फ़िल्म ने नेशनल अवार्ड हासिल किया है। इस फिल्म में वाक़यात को जानिबदाराना तरीके से पेश किया गया है, जिसकी मुख्तलिफ कोशों से मजम्मत की गई है। हॉलोकॉस्ट सही है तो कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस भी सही है। ये एक प्री प्लान मुझे लगता है, मैं जितना ज़्यादा जानता नहीं ऐसा प्री प्लान लगता है कि प्लानिंग किया गया है, बिकॉज उसके बाद इमीडिएटली टूल किट गैंग जो है वो सक्रिय हो गया। इट्स शेमफुल फॉर हिम टू मेक ए स्टेटमेंट लाइक दिस और स्टेटमेंट बहुत गलत दिया है, बट फ्रॉम ए कम्युनिटी हु हैव सफर्ड हॉलोकॉस्ट, जूस हैव सफर्ड हॉलोकॉस्ट एंड ही कम्स फ्रॉम दैट कम्युनिटी। सऊदी वली अहद ने रियाद में किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मास्टर प्लान का इजरा कर दिया है। 1 लाख से ज़्यादा मुलाजिमतों के मौके होंगे फ्राहम। सऊदी विजन 2030 के मंसूबे के तहत डिज़ाइन होने वाले प्रोजेक्ट्स में एक और अजीम शान प्रोजेक्ट का इजाफा। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पीर को रियाद में किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मास्टर प्लान जारी किया है। सऊदी खबर रसां अदारे SPA के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने, जो इक़्तिसादी व तरक्याती कौंसिल और पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड की मजलिस इंतज़ामिया के भी सरबराह हैं, ने कहा कि किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर से रियाद दुनिया भर के लिए गेट बनेगा। ट्रांसपोर्ट, तिजारत व सियाहत का इंटरनेशनल फ्रंट होगा। उन्होंने कहा कि रियाद का नया एयरपोर्ट मशरिक़ और मगरिब को जोड़ने वाला पुल का किरदार अदा करेगा। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक सेंटर की हैसियत से सऊदी अरब की हैसियत मुस्तहकम होगी। नया एयरपोर्ट रियाद को दुनिया के 10 बड़े ताकतवर इक़्तिसादी शहरों की फहरिस्त में शामिल करने के हवाले से सऊदी मंसूबों को आगे बढ़ाएगा। दारुल हुकूमत रियाद की बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतों को पूरा करेगा। दारुल हुकूमत की आबादी 2030 तक 12 से 20 मिलियन तक पहुँच जाएगी। किंग सलमान एयरपोर्ट दुनिया के बड़े एयरपोर्ट में से एक होगा। यह तकरीबन 57 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर होगा। इसमें किंग खालिद एयरपोर्ट के मौजूदा टर्मिनल्स शामिल होंगे। एयरपोर्ट के 6 रनवे होंगे। इमदादी इदारों के लिए मज़ीद 12 किलोमीटर का रकबा शामिल किया जाएगा। रिहायशी प्रोजेक्ट, तफरीहाती और कारोबारी मराकज़ के अलावा मुतअद्दिद लॉजिस्टिक इदारे भी कायम किए जाएंगे। किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2030 तक सालाना 120 मिलियन अफराद को सफ़र की सहूलत फ्राहम करने की कोशिश करेगा। 2050 तक यहाँ से सालाना 185 मिलियन अफराद सफ़र कर सकेंगे, जबकि 3.5 मिलियन टन तक का सामान कार्गो किया जा सकेगा। किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बिलवास्ता और बिलावास्ता 1,03,000 मुलाजिमतें निकलेंगी। तवक्को है कि नए एयरपोर्ट की तामीर से तेल के मासिवा ज़राए से मुमलिकत की मजमूई कौमी पैदावार में सालाना 27 अरब रियाल का इजाफा होगा। अब दीजिए इजहारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।
अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाय आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।